हेलो ट्रेडर्स, शेयर मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो चार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी भी जुड़ी हुई है। वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और चलते हैं, देखते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। हमारा ये प्रोग्राम जो है री लॉन्च हुआ है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, हर कंसिस्टेंट आपको बता रहा हूँ, 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ 199 रुपीज में। इस प्रोग्राम की विशेषता ये है दोस्तों कि जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ कैश मार्केट के अंदर एज अ स्विंग ट्रेड, उसकी जो है कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस इस प्रोग्राम के अंदर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन। आप जाइए, क्लास प्लस का एप्लीकेशन अपलोड कर लीजिए और वहां पर जो है आप जाकर देख सकते हैं कि एमएसएम बुलेटिन जो है मात्र 199 रुपीज में 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको अच्छा लगे, जैसा भी लगे दोस्तों, क्योंकि उसके आप जब एनालिसिस देखेंगे तो उससे आप कमा भी सकते हैं। किस तरीके से कमा सकते हो, आप समझदार है, समझ सकते हैं दोस्तों। इन डेप्थ एनालिसिस होगी, कहाँ बाय करना है, कहाँ पे पिरामिडिंग करना है, कहाँ से एग्जिट करना है, एंट्री कब करना है, सारी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है आज का फंडामेंटल एनालिसिस है। तो ये कंपनी हमने डिसाइड किया है, आज का जो चार्ट है एचईजी। ठीक है। तो एचईजी लिमिटेड इज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन इंडिया। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। आप सभी ने इसको देखा होगा। ठीक है। ये देखिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है और लीडिंग कंपनी है जो आज हमने उठाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कंपनी ने जो दोस्तों, आप यहाँ पर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर ये फिफ्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। तो इस कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है। और किस तरीके से काम करती है, इसके फंडामेंटल क्या, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एचईजी का फंडामेंटल। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो अभी करंट प्राइस जो है एचईजी लिमिटेड का, यहाँ पे 1115 के आसपास है, यानी 1115 के आसपास है। और हाई इसने बनाया है 1380 के आसपास का, 891 का लो बनाया है। डिविडेंड कंपनी 3.59% के आसपास देती है। बहुत बढ़िया डिविडेंड कंपनी दे रही है। 11.6 के आसपास 10 ईयर्स का एवरेज पी है और इस वक्त चल रहा है 7.6। तो बहुत ही लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है इस वक्त। आरओसी 12.8 है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं कहेंगे। आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, एचईजी लिमिटेड का 11.0 है, तो ये भी बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए 8580 के आसपास का दिया हुआ है और करंट प्राइस 1115 के आसपास चल रहा है। ठीक है। और ग्राहम नंबर 1860 के आसपास का दिख रहा है ग्राहम नंबर। कंपनी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.19% के आसपास है। और जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 55.8% के आस है, जो कि बिल्कुल प्लेज नहीं है, यानी कंपनी ने गिरवी नहीं रखा है इस किसी भी शेयर्स को। तो ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम 4 स्टार दे सकते हैं इसके फंडामेंटल्स को। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 सालों में जो है लगभग लगभग 4% से घटी है। एफ की होल्डिंग पिछले 3 सालों में जो है 5% के आसपास घटी है। डीआईएस की होल्डिंग 7.42 था, जो कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग 1.25% के आसपास घटाया है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को यहाँ बढ़ाया है। आप देख पा रहे हैं। तो अब चलते हैं हम चार्ट पर, और जिसका आपको इंतजार है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैंने चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से एक सुपर टेन हटा देता हूँ और एटीआर हटा देता हूँ। और बस ठीक है, इतना रखते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बोलिंजर बैंड है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, और हेकिनाची कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये जो यहाँ से लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक कलर की, ये 200 डेली मूविंग एवरेज है। 200 की मूविंग एवरेज है। आरएसआई डाइवर्जन यहाँ मैंने लगा रखा है, वॉल्यूम रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वॉल्यूम बड़ा अच्छा आना शुरू हो गया है। ठीक है। बहुत अच्छा वॉल्यूम, ये जो लेग गई है वॉल्यूम के साथ गई हुई है। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम वीकली चार्ट पे डिस्कस करें तो वीकली चार्ट का आपको पता है दोस्तों कि वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं तो लगभग लगभग हमारा टाइम होरिजन 6 मंथ से लेके 1.5 साल के आसपास का मिनिमम हमारा टाइम होरिजन होता है। ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको इस चार्ट पर देना होगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज को फेस कर रहा है। ठीक है। और कल के दिन जो है कंसोलिडेशन करके इसने ब्रेकआउट दिया है। आप देख पा रहे हैं, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। और हेकिनाशी कैंडल है यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, कल का वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा था।
अब क्या 200 मूविंग एवरेज के बाद जाने के बाद ये सीधा निकल जाएगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे क्या लगता है कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस 200 मूविंग एवरेज पे आएगा और वहां पे हमारी बाइंग होना चाहिए। अभी सुन लीजिए, हमारा चार्ट तो वीकली है, बराबर, हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही काम करने वाले हैं। बट हमारी बाइंग जो होगी दोस्तों, वो होगी डेली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज पे, रिटेस्ट पे। अब ये मौका हमें 3 दिन में मिलेगा, 8 दिन में मिलेगा, 21 दिन में मिलेगा, मुझे पता नहीं। बट ये चार्ट ऑफ द वीक है, आपको वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा, अपने वॉच लिस्ट में डाल के इसको रखना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं बोलिंजर बैंड जो है इसने यहाँ पे ब्रेक किया मिडल, और फिर अपर बोलिंजर बैंड पे वॉक करते हुए 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया। तो ये बुलिशनेस तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही है, क्योंकि एक जमाने में देखिए लोअर लोज बनाता हुआ चला आ रहा था और यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ, और इसके बाद ये जो इस हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो यहाँ से अब इसका पैटर्न चेंज होगा। अब डेफिनेटली यहाँ पे आके इस पे भी रिटेस्ट कर सकता है, फिर 200 मूविंग एवरेज को तोड़ के इस तरह जा सकता है। तो देखने वाली बात है। एंट्री हमारी डेली टाइम फ्रेम में बनेगी। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम आगे हैं, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ, वो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये वो एरिया है जो मैंने अपने एक कहानी की बात की थी ना, ये वो एरिया है, इस एरिया के आसपास 2018 की बात है। हम जो है मैकडोनल्ड में बैठे थे, और मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बुलाया था, मैं गया था वहाँ पर। और काफ़ी अच्छी जान पहचान है हमारी उनसे। तो उन्होंने जो है एक मैनेजर को भी बुलाया था, बहुत अच्छे जो है ब्रांच के मैनेजर थे, सिक्योरिटी संभालते थे, उनको बुलाया था। जब मैं पहुंचा वहां तो देखा उनको, और समझ गया कि कहानी है कि भाई कुछ स्टॉक से रिलेटेड बात हुई। तो एचईजी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा फंड लगाने की बात कर रहे थे। मैं बैठा अपना मस्त जो है पिज्ज़ा खा रहा था, सुन रहा था बातें। उनको नहीं पता था कि मैं मतलब कौन हूँ, क्या करता हूँ, कुछ नहीं मालूम था। उनको सिर्फ ये पता था कि ये डॉक्टर साहब हैं और इनके फ्रेंड है, ठीक है। मैं खामोशी से एकदम, कुछ जानकारी नहीं उसके हिसाब से सुन रहा था। तो लोगों ने कुछ डिस्कस किया कई लाख रुपए लगाने का एचईजी में, सिंगल शॉट बोली, ये जो रन है ना, ये रन, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, और ये रन के बाद जो है बहुत बड़ा रन आने वाला है। और एक कलेक्शन यहाँ पे इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो 2018 की बात थी, एक मिनट में आपको दिखाता, 2018 का, 2018 की बात, हाँ। तो ये जो रन है, ये रन के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो करेक्शन आ रहा है, ये जो करेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये करेक्शन करेक्शन कंप्लीट हो गया। अब वो बुल रन स्टार्ट हो गया है, और अब ये रन वापस हमको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करता तो आपको और आइडिया मिलेगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ये बुल रन यहाँ मिला है, ये करेक्शन कंप्लीट हुई है, अब यहाँ से डीप करके वापस निकलने वाला है, और अब बहुत बड़ा बुल रन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर इतना ही रन, और उन्होंने कई लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया। ठीक है, अब जब यहाँ से नीचे जाना शुरू हुआ, नीचे जाना शुरू हुआ, तो उसने जो है कुछ प्राइस पे उसने कहा कि भाई मेरे को वापस लेने का है चीज। ठीक है, तो उन्होंने सिप मोड पे कि भाई हर हफ्ता 15 दिन में हम खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाख का माल खरीद लिया। फिर जब नीचे आया तो बोले एवरेज करेंगे और लेने का है। फिर और नीचे आया और एवरेज करेंगे, और नीचे आया और एवरेज करेंगे। ठीक है, जब ऊपर जाता था थोड़ी खुशी होती थी, फिर नीचे आता था फिर और एवरेज करना है। तो अब कैसा हो गया दोस्तों कि लेते लेते जब ये यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक, अब बाय इन्होंने किया था, मैं मेरी उस दिन मीटिंग में ज्यादा बातचीत हुई नहीं। बाय इन्होंने किया इस लेवल पे 4,400 के आसपास। उसके बाद सेकंड इसने पिरामिडिंग की नीचे की तरफ वापस 4,100 पे लेने का है। फिर उसका फोन आया क्लाइंट को, यानी मेरे जो जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, 3,700 लेने का है। फिर इसके बाद यहाँ फोन किया उन्होंने, 3,200 लेने का है। फिर यहाँ फोन किए भाई मेरे को लेने का है। तब वो मेरे मेरे को लेने का जो है यहाँ पे जब वो फोन करते गए ना 3,000 के आसपास, तब ये भाई साहब का मुझे कॉल आता है, क्या डॉक्टर साहब वो कंटिन्यू मेरा पैसा डालता जा रहा है, पैसा नीचे आता जा रहा है, लेने का है, लेने का है, लेने का है बोल रहा है, क्या करूं। तो मैंने बोला भाई अभी जो है ना ये स्टॉक का जो ओवरऑल देख कैसा होता है दोस्तों, एक बात बताओ यार, ये इस लेवल पे आप एक बात बताओ, मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में जो है आपके लेवल के हिसाब से, अब ये लेवल है, अब एक बात बताओ, इस लेवल पे आप पहुंच गए हो और आप अभी भी हार नहीं मान रहे हो कि ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, डाउन ट्रेंड में जा चुका है, आप ये मान नहीं रहे हो। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में मिडल बोलिंगर बैंड भी ब्रीच हो गया तो भी आप नहीं मान रहे। तो मैंने कहा भाई जो भी लॉस है, क्योंकि एवरेज के बाद जो भी लॉस है, तो उनका कई जो है लाख रुपए का आसपास का लॉस है ना, जो भी लॉस है लेके निकल लो। क्योंकि कैसा है ना कि बहुत टाइम तक देखो कैसा होता है, टाइम वाइज अगर आपका पैसा अटका हुआ है, किसी ने आपका जो है 10 लाख रुपया उधार ले लिया है, और उसको 20 साल बाद आपको लौटा रहा है पूरी ईमानदारी के साथ,
10 लाख रुपए। देखिए दोस्तों, स्टोरी में बहुत कुछ लर्निंग छुपी होती है, उसको जो है आप सुनिए बराबर से। 20 लाख रुपया जो है आपको 20 साल बाद 10 लाख रुपया आपको लौटा रहा है। 20 साल के बाद इस 10 लाख रुपए की वैल्यू क्या बची? इस 10 लाख की वैल्यू मुझे लगता है कि 2 लाख भी नहीं बची। और ये बंदा बोल रहा है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको लौटा रहा हूँ पैसा। ठीक है, आप एग्री भी करोगे कि भाई सही बात है यार, 10 लाख रुपया मुझे तो लग रहा था कि डूब गया, लेकिन ये लौटा रहा है। बट इस 10 लाख की एक्चुअल परचेसिंग पावर क्या रहेगी? सिर्फ 2 लाख के आसपास रहेगी दोस्तों। तो ये इस चीज को समझो। अगर यहाँ ये बंदा ट्रैप हो जाता तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल तक उसके कई लाखों रुपए वहां पड़े रहते। तो ये मेरे बोलने पे यहाँ से एग्जिट कर लिया, और अभी इतने दिनों से ये स्टॉक इस तरीके से है। इस महीने में देखिए, ये जो लैग गई थी ना, ये लैग, इसमें क्या मजबूती है कि बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था। अब इस तरीका यहाँ पे वॉल्यूम देखो अच्छा आया हुआ इस महीने में। मंथ खत्म हो गया, आपको पता है, ठीक है, अप्रैल का। तो वॉल्यूम अच्छा आया यहाँ पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम पहुंचे हुए हैं 200 मूविंग एवरेज के पास मंथली टाइम फ्रेम में, और लोअर बोलिंगर बैंड के करीब करीब है। तो ये जो कैंडल है ना दोस्तों, इसी कैंडल में हमारी सारा जो है चार्ट ऑफ द वीक छुपा हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम बना के इस तरीके से ब्रेकआउट देने की पूरी पूरी कोशिश इस वक्त कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो लैग गई है ना, यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम, देखो ये सिखा रहा हूँ, आप समझो पहले। ये वॉल्यूम अच्छा था, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन हो और इस बार ब्रेकआउट हो। बहरहाल, अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में और ये सारी चीजों को हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, स्टोरी खत्म हो गई है। इससे आपने जो सीखा है दोस्तों वो बताइएगा मुझे नीचे जो है कमेंट बॉक्स पे। अब चलते हैं, देखिए हमारा स्टॉप लॉस क्लियर कट होने वाला है 880 के आसपास, ठीक है। 880 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 880 के आसपास एसएल रहेगा हमारा। और 1094 के आसपास इसका स्टॉक अभी इस वक्त चल रहा है, तो हमारा लगभग लगभग 110 के आसपास का एसएल बन रहा है। ऊपर टारगेट, हमारा पहला टारगेट है 1352 के आसपास का, ठीक है। 1352 के आसपास का टारगेट है। अगर हम 1098, हम लोग उसको 1100 ही पकड़ लेते हैं कि 1100 में आपकी एंट्री हुई, तो भी आपने 250 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। 110 का एसएल और 250 का प्रॉफिट, तो 1:2 के आसपास का आपका रिवॉर्ड हो गया। ये बहुत बढ़िया है। इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद इसी जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार फेस कर चुका है, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 50% से ज्यादा माल आपको निकाल देना है, और फिर उसके बाद बाकी का जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी का माल 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेना दोस्तों इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ है, एक बार और रिजेक्शन हुआ है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकला तो फिर अपना टारगेट अगला वाला ये रहेगा। ये टारगेट, ये कौन सा लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, 1600 के आसपास, ठीक है। और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 1900 के आसपास। तो इस तरीके से हमें काम करना है। यहाँ पे डाइवर्जन क्लियर कट दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, जो मैंने अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो HEG, याद रखिएगा, ग्रेफाइट्स में डील करती कंपनी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की, एक्सपोर्टर भी है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये चीज को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के फंडामेंटली साउंड कंपनी और अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी और साथ ही साथ एकदम से गिरी हुई कंपनी, क्योंकि चार्ट में बहुत डीप करेक्शन आया हुआ है। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर, एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ और सिखा देता हूँ दोस्तों। जब जब इसके अंदर गिरावट आई है, कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहा, जब जब इसके अंदर ऊपर की तरफ उछाल आया है बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे उछाल आया, आप देख पा रहे हैं, ये उछाल, ये उछाल, ये उछाल, ये उछाल, ये वॉल्यूम बड़ा अच्छा था यहाँ पे। अब यहाँ पे जो उछाल आया था इसका भी बड़ा वॉल्यूम अच्छा था। तो आपको ये कंपनी इस वक्त मिल रही है, अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए आपको ये कंपनी इस वक्त मिल रही है लगभग लगभग, आप समझ लीजिए 2019 के जो रेट्स थे ना, उस रेट पे ये कंपनी इस वक्त खड़ी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऊपर जाने के अपसाइड पोटेंशियल जाने का जो 4400 के आसपास का यहाँ पे पोटेंशियल है, यानी 4 गुना, मल्टी बैगर किसको कहते हैं, 4 गुना, 4x का पोटेंशियल यहाँ पे बना हुआ है। इस तरीके से गिरते पड़ते ऊपर जा सकती है कंपनी, ठीक है दोस्तों। चलिए, कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए चलिएगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय या सेल करने का मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वाकई बाय या सेल करना है इस कंपनी के अंदर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, गुरु से राय मशवरा लेके बाय सेल करिएगा, ठीक है। और ये जो क्लास प्लस पे आप MSM बुलेटिन, जो हमारा प्रोग्राम कल के दिन पहला वीडियो आने वाला है, तो आप उसको जरूर देखिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है कल का। आप उसको अभी के अभी इनरोल कर लीजिए, बिल्कुल लेट ना करिए।
ताकि मिस ना हो। बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कल के दिन। चलिए, कमाते रहे, खुश रहे और अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि निफ्टी के अंदर बहुत अलग ही होने वाला है नेक्स्ट वीक, याद रखिएगा।